चलिए, आपकी अगर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे शॉर्ट है। कविता जी, आप क्या चीज़ करेंगी? और निफ्टी आईटी इस बीच स्क्रीन पे लिखाइएगा, अब करीब करीब 500 पॉइंट टूट कर 29,565 एट डेलो। यस, एट डेलो। तो ये जो लगभग समझ लीजिएगा कि 1:30 से लेकर 2:30 बजे के बीच का प्रेशर है, वो स्पॉन्सर किया है निफ्टी आईटी ने। मैं इसका जिक्र अभी इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया कि 3 दिन की बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के बाद फिर लौट के आया है आईटी, यानी निफ्टी आईटी एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2957 एट द रेट जो है ना, ये लेवल ये 200 डे में है। कविता जी, आपका ट्रेड क्या है? So, good afternoon, Virenji. Good afternoon, everyone. Well, across the board selling है और as of now जैसे आप IT की बात कर रहे हैं, due to this event and all too, मुझे लगता है IT में जो एक पुल बैक बना था, रैली जो हम देखे हैं, वहाँ काफी सारे फॉर्मेशंस पर हम देखे, एज लाइक मिड कैप IT में ही बात करें तो कोफोर्ज ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। ये गिरावट में मुझे लगता है इन डिक्लाइन को एज बाइंग अपॉर्चुनिटी आईटी में देखना चाहिए, क्योंकि आईटी एक अच्छी गिरावट के बाद अपनी रैली को ऊपर की तरफ लेते हुए जा रहा था। सो मुझे लगता है डिक्लाइन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, नॉट एज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुडे ओनली। मुझे लगता है 4216 जो कि इसका एक 38% रिट्रेसमेंट होगा प्रीवियस रैली का, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, दैट इज 4180। उस लेवल पे बाय ऑन डिप्स का एक अप्रोच रखें। नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4150 का। ऊपर में मुझे लगता है 2 या 3 दिन का अगर हम थोड़ा सा समय दें इस काउंटर को, डिक्लाइन पर प्लीज बाइंग करें। ऊपर में 4350 4400 के लेवल्स के लिए कोफोर्ज विल बी द बाय ट्रेड। भी होप है, भले ही मिड कैप आईटी और ओवरऑल आईटी स्पेस में थोड़ी सी ऊपरी लेवल से बिकवाली आ रही हो, लेकिन डिप पर खरीदारी के मौके ढूंढना शुरू करने चाहिए। परसिस्टेंट शिवांगी ने पिक किया तो कविता कह रही कोफोर्ज। अमित सेठ भी हमारे साथ जुड़ गया। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मैं बर्जर पेंट्स पे शॉर्ट जाना चाहूंगा। वीकली में देखे तो इसने अपना वीकली में भी 200 ब्रेक किया है और डेली में अपना स्विंग लो बर्जर पेंट ने वीक किया है। जब क्रूड ठीक था तब भी इसने नहीं परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा डाउनफॉल और बाकी है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 535 का है, 540 का स्टॉप लॉस रहेगा और 525 के टारगेट्स रहेंगे। 5 के लिए एक मौका बिकवाली की तरफ का, ये भी आपके लिए एक वीक स्टॉक ही दिखाई दे रहा है। 17,497 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, लेकिन इस समय आप देखेंगे 500 पर वापसी कोशिश कर रहा है किसी ना किसी क्या आप संभलेगा लेकिन इतनी गिरावट में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे याद है जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो था 1:5 के आसपास, और अब देखेंगे 1:9 के करीब आ चुका है। तो क्लियरली वो क्रैक्स गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप एंड पर भी 600 अंकों तक की गिरावट आ चुकी है। और एक स्टॉक जो काफी पिटा है आज, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वायदे का टॉप लूजर अदानी ग्रुप कंपनी नहीं है बल्कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। तीसरी तिमाही के नतीजे और उसके बाद देखिए स्टॉक की क्या धुलाई शुरू हुई है। आज एक ही दिन में ये स्टॉक करीब 650 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के रेवेन्यू में 22% की गिरावट आई है। मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है। आगे डिमांड की स्थिति क्या रहेगी और मेजर पेन पॉइंट क्या है कि कंपनी को अपना गाइडेंस काटना पड़ा। कुछ ही हफ्ते पहले आपको याद होगा इसी मंच पर हमारे साथ कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता जुड़े थे और उन्होंने भरोसा दिलाया था 15,000 करोड़ तक के रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द ईयर डिलीवर करेंगे, लेकिन कंपनी ने अपने गाइडेंस को काटा है। 12,700 की बात हो रही है। सौरभ, आफ्टरनून। अचानक क्या बदला?